प्रणाम। हर हर महादेव। तो आज एपिसोड 21 में सभी साधकों का स्वागत है। आज हम लोग महाकालेश्वर की उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं। अवंती नाम की नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक पार्थिव शिव पूजन करता था। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सब प्रकार के सुख भोग कर वह अंत में शिव जी के परम पद को प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे, जिनका नाम देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु थे। वे चारों पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भक्त थे। अवंती नगरी के पास ही रत्नमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक राक्षस रहता था। उसका नाम दूषण था। दूषण ने ब्रह्मा जी से तप करके वर प्राप्त किया था। वह बाद में धर्म का द्वेषी बन गया। वह धर्म की अवहेलना और देवताओं को पीड़ित करने लगा। अपने बल और पराक्रम से उसने दोनों लोगों को जीत लिया। एक दिन वह राक्षस अवंतीपुर में आ गया। उसने अपने 4 प्रमुख दानवों को बुलाकर आदेश दिया, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, परंतु शिव भक्त ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो पा रहे हैं। अतः तुम चारों मेरी आज्ञा के अनुसार ब्राह्मणों को एकत्र करो। उन्हें बताओ कि उन्हें अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलना होगा, नहीं तो उन्हें दंड देकर मेरी शरण में लाओ। वे चारों दानव दूर दूर तक उपद्रव मचाने लगे। प्रजाजन दुखी होने लगे, परंतु ब्राह्मणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रजाजन ब्राह्मणों से बोले, हम आपकी शरण में हैं। ना मालूम ये दानव दुराचारी कहाँ से आकर उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया है। आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, हमारे पास ना तो कोई अस्त्र शस्त्र है और ना ही बल पराक्रम है जो हम इन दैत्यों का नाश कर सके। हम सब ब्राह्मण तो भगवान भोलेनाथ का आश्रय लेकर ही यहाँ रह रहे हैं। वे ही हमारी रक्षा करते रहे हैं। इतना कहकर सब ब्राह्मण नियम पूर्वक शिव जी का पूजन करने में लग गए। इतने में चारों दैत्य वहां आ गए। वे सभी नगरवासियों तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, इन सब को पकड़ लो और मारो। परंतु शिव भक्त ब्राह्मण निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे। परंतु प्रजाजन डरकर भागने लगे। दानवगण जैसे ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, त्यों ही पार्थिव शिवलिंग के नीचे की भूमि भीषण आवाज के साथ फट गई। इसके बाद भयंकर शब्द करते हुए भगवान शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने भयंकर हुंकार भरकर सभी चारों दैत्यों को तथा उनकी सेना को और दूषण नामक दैत्य का विनाश कर डाला। भगवान शिव जी के इस अद्भुत चरित्र को देखकर सभी मुनिगण तथा देवता प्रसन्न हुए। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिव जी ने ब्राह्मणों से वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण बोले, हे स्वामी, आप हमारा संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति देकर अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। इस जगह पर आपका सदैव निवास रहे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान शिव तथास्तु कहकर स्वयं महाकालेश्वर के नाम से वहां विराजमान हो गए। ये महाकालेश्वर भगवान सभी दर्शनार्थियों के दुखों को दूर करते रहते हैं तथा पूजन करने पर सभी पापों का नाश करके सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महाकाल की महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब आप महाकालेश्वर भगवान शिव की महिमा को सुनिए, जो बहुत ही अद्भुत है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा का राज्य था। इस चंद्रसेन राजा की मणिभद्र के साथ गहरी मित्रता थी। मणिभद्र भगवान शंकर के मुख्य सेवक थे। एक बार मणिभद्र राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को अपनी कौस्तुभ मणि प्रदान की, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। राजा ने कौस्तुभ मणि को अपने गले में धारण कर लिया। राजा सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि को देखकर अन्य देशों के राजा उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगे तथा उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। राजा से उस मणि को अन्य राजाओं ने भी मांगा, परंतु राजा ने देने से इनकार कर दिया तथा उन्हें फटकार भी लगाई। इस पर कुछ राजा उनसे नाराज भी हो गए। इस पर राजा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अन्य राजा अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आए। यह देखकर राजा चंद्रसेन ने महाकालेश्वर महादेव की शरण ली। उसी समय वहां गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष की आयु का एक बालक था। गोपी विधवा थी। गोपी और बालक वहां बैठकर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन देखने लगे। पूजन को देखकर वह गोपी अपने बालक को लेकर घर चली गई। घर आने पर बालक के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी राजा की तरह शिव जी का पूजन करूं। यह सोचकर बालक कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया और धूप दीप नैवेद्य आदि से मन ही मन में ध्यान करके पूजन करने लगा। इतने में उसकी माता गोपी ने उसे भोजन के लिए पुकारा, परंतु बालक तो शिव पूजन में मग्न था। माता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका बेटा क्या कर रहा है। भगवान शिव बालक शिव पूजन में इतना लीन था कि उसने माता की आवाज को सुना ही नहीं। इस पर माता स्वयं बालक को बुलाने आई तो उसने देखा कि बालक आंखें बंद किए हुए आसन लगाकर बैठा है। माता ने उसे पकड़कर खींचा और उसे फटकारने लगी। माता ने बालक के सामने पूजा के लिए रखे पत्थर को उठाकर फेंक दिया।
वह बालक को घसीटती हुई घर में ले आई। वह बालक शिव शिव कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देखकर उसकी माता के भी होश उड़ गए। कुछ समय बाद बालक को होश आया तो उसने देखा कि वह महाकाल के मंदिर में विराजमान है। वहां पर भगवान शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह देखकर बालक बार बार शिव जी को प्रणाम करने लगा। इसके बाद वह बालक शिव जी का ध्यान करता हुआ अपने घर को चला गया। वह अपने घर की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी माता की ओर देखा तो वह रत्न जड़ित एक पलंग पर सो रही थी। उसने अमूल्य आभूषणों को धारण कर रखा था। बालक ने प्रफुल्ल मन से माता को जगाया और भगवान भोले शंकर की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। उसकी माता गोपी यह सब देखकर तथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उधर राजा चंद्रसेन का शिव पूजन का नियम समाप्त हुआ तो उसने गोपी के बालक पर शिव जी की कृपा होने का समाचार सुना। राजा अपने मंत्रियों के साथ गोपी के घर पर गया। वहां पर भगवान भोलेनाथ का प्रभाव देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा तथा अन्य लोगों ने मिलकर रात को बड़ा भारी उत्सव मनाया। प्रातः काल होने पर यह समाचार सारे नगर में फैल गया। गोपी के घर को देखने के लिए नगर के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करने वाले अन्य राजाओं ने भी यह समाचार सुना। उन्होंने मान लिया कि उज्जैन नगरी पर भगवान शिव जी की भारी कृपा है। यहाँ का राजा चंद्रसेन शिव जी का परम भक्त है। हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उसके साथ तो मित्रता बनाए रखने में ही भलाई है। इस प्रकार सोचकर अन्य राज्यों के राजा गोपी के घर पर भगवान शिव जी के दर्शनों को आने लगे। वहां पर बालक की भक्ति और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुए। राजा के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी प्रकट हुए। उनके दर्शन करके समस्त राजा परम प्रसन्न हुए और अपने को बड़ा भाग्यशाली समझने लगे। प्रेम पूर्वक सभी ने हनुमान जी का पूजन किया। हनुमान जी ने गोपी के बालक को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। उसके बाद हनुमान जी सभी राजाओं तथा वहां एकत्र मनुष्यों से बोले, सभी इस चराचर जगत के कल्याणकर्ता भगवान शिव हैं। इस गोपी के बेटे ने राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखा था। उसी तरह इसने भी भगवान शिव जी की पूजा की। इसका परिणाम यह हुआ कि इसका कल्याण हो गया। जो सब कुछ हमारे सम्मुख है, यह बालक मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसकी वंश में 8वीं पीढ़ी में एक महान पुरुष उत्पन्न होगा जिसका नाम नंद होगा। उनके घर पर ही श्री कृष्ण पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। उसी समय इस समय श्रीकट के नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन ने आगंतुक सभी राजाओं का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद सभी राजा अपनी अपनी राजधानियों को प्रस्थान कर गए। राजा चंद्रसेन और श्रीकट ने विधि पूर्वक भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद वे दोनों इस लोक में सुख भोग कर स्वर्गलोक को चले गए। उन्हें दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह शिव कृपा का बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके श्रवण करने मात्र से ही सभी के सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उन पर भगवान शंकर की सदैव कृपा बनी रहती है। ओंकारेश्वर महिमा। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब आप शिव जी के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनिए। प्राचीन समय की बात है। नारद मुनि ने गोकर्ण में शिव जी की पूजा की। उसके पश्चात वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने नारद का भली प्रकार आदर सत्कार किया। विंध्याचल पर गर्व हावी हो गया। वह नारद जी के सम्मुख बैठ गया। नारद जी ने उससे कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे में ही सब पर्वत विद्यमान हैं, परंतु सुमेरु पर्वत नहीं। सुमेरु पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। तुम सर्वगुण संपन्न होते हुए उसके आगे छोटे हो। नारद जी के वचनों से विंध्याचल को व्याकुल कर दिया। उसने और अपने को धिक्कारने लगा कि मेरा जीवन तो बेकार है, मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ। अब मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करूंगा। उसने ओंकारेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर शिव जी का पार्थिव लिंग का निर्माण किया। 6 महीने तक लगातार वह शिव पूजन में तल्लीन रहा। उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सम्मुख उपस्थित होकर बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। विंध्याचल ने शिव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मेरी बुद्धि को इस श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहा। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने शिव जी से वहीं रहने की तपस्या प्रार्थना की। भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो गए। शिव जी वहां पर ओंकारेश्वर और परमेश्वर के नाम से विराज रहे हैं, परंतु दोनों का एक ही रूप है, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके दोनों ही रूप स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस तरह विंध्याचल ने मन चाहा वर पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। श्री केदारेश्वर की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बद्री आश्रम में रहकर तपस्या की। शिव जी पार्थिव लिंग में प्रवेश कर उनकी पूजा को स्वीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव शंकर ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। भगवान नारायण भगवान शंकर से बोले, आप साक्षात रूप में यहाँ पर हमेशा विराजमान रहें।
इस पर भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग रूप से विराजमान हो गए। वहां पर वे केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ पर केदारेश्वर के दर्शन करता है और उनका पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार की बात है, पांडवों ने भगवान शिव शंकर को यहाँ पर महिष रूप में दर्शन किए। शिव शंकर के यहाँ पर महिष रूप में दर्शन किए। पांडव उनके पास गए तो वे भागने लगे, परंतु पांडवों ने उनकी पूंछ को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे, हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव हैं, इसलिए हमसे भाग कर ना जाएं। हमने आपके अस्थि रूप को पहचान लिया है। इस पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी संकट दूर हो गए और उन्हें भगवान शंकर से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर की प्राप्ति होती है। भीमेश्वर शिव की उत्पत्ति। भीम नाम का एक राक्षस था। एक बार किसी ने उससे कहा कि राजा तुम्हारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहा है। यह सुन भीम राजा के पास गया और तलवार निकालकर राजा को फटकारने लगा। राजा ने भगवान शिव का स्मरण कर भीम नामक असुर से बोला, मैं संसार के रक्षक शिव जी का स्मरण व पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। यह सुनकर भीम राक्षस से बोला, शिव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर तलवार चलाई। तभी उस पार्थिव लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसकी तलवार को काटकर फेंक दिया तथा दोनों में घोर संग्राम होने लग गया। शिव जी के गण भी राक्षसी सेना से युद्ध करने लगे। उस भयंकर युद्ध से पृथ्वी, वन, पर्वत सभी कंपायमान हो गए। इस पर नारद जी की प्रार्थना पर शिव जी ने हुंकार भरकर अग्नि को प्रकट कर दिया। उस अग्नि ज्वाला ने भीम को भस्म कर डाला। भीम की भस्म से वहां अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गईं। ये औषधियां समस्त रोगों का विनाश करने वाली और मंगलदायक हैं। भीम के भस्म हो जाने पर सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और बोले, हे स्वामी, आप चराचर जगत के कल्याण हेतु इस स्थान पर विराजमान रहें। उनकी बात मानकर शिव जी वहीं पर विराजमान हो गए। उसका नाम भीम शंकर शिव पड़ गया। वे समस्त संसार के कल्याणकारी और दुख विनाशक कहे जाते हैं। श्री विश्वेश्वर शिव की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं काशी में स्थित अभिमुक्तेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से अभिमुक्तेश्वर लिंग की महिमा के विषय में पूछा। इस पर भगवान शंकर ने बताया, हे प्राणेश्वरी, समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करने वाला परम पवित्र काशी धाम कहलाता है। यह मेरा ही निवास स्थान है। सिद्ध पुरुष यहाँ काशी में आकर मेरे अनेक रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त भले ही अन्य तीर्थों का सेवन करें, परंतु काशी ही उनको मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। काशी में किसी भी अवस्था के प्राणी की मृत्यु होने पर उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। पवित्र अथवा अपवित्र, कन्या हो या स्त्री, सभी को काशी में मृत्यु होने पर उसकी मुक्ति निश्चित है। हे उमा, मेरा यह काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को बताने में असमर्थ हैं। जिस मुक्ति के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मो मनुष्य भी यहाँ मृत्यु प्राप्त होने पर आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, परंतु जो व्यक्ति विचार पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जब मेरा ध्यान, अर्चना, स्मरण एवं जप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणी भी वर्णन नहीं कर सकता। वे व्यक्ति तो मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो दुष्कर्म करता है, उसे 10,000 वर्ष तक रौरव नरक को भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्ग प्रदान करते हैं। हे पार्वती, कर्म 3 प्रकार के हैं। जन्म से संचित कर्म, इस जन्म में किए गए कर्म, और इन दोनों के फलस्वरूप जो कर्म इस शरीर से भोगे जा रहे हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसमें संचित तथा क्रियामाण तो दान भोग आदि से नष्ट होते हैं। संचित तथा क्रियामाण कर्म काशी के अतिरिक्त अन्यत्र नष्ट नहीं हो सकते। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में काशी में निवास किया है, वे ही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु को पाते हैं। यहाँ गंगा स्नान से सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से ही काशी में वास मिलता है। तो इसी के साथ आज हम लोग ये अपनी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल हम लोग गौतम प्रभाव से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे काशी का हुआ है, तो इसके साथ ही नमः पार्वती पतिये हर 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 महादेव के साथ आज की हम लोग कथा समाप्त करते हैं।